कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गांव सभा की प्रधान श्रीमती नैन्सी देवी राजपूत जी के प्रतिनिधि के रूप में हृदय राजपूत जी, इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री अतुल शुक्ला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष श्री राजेश चौहान जी, जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी जसराना नगर पंचायत के अध्यक्ष चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री श्री राजीव गुप्ता जी, आपके पड़ोस में नगर पंचायत मक्खनपुर की नवनिर्वाचित चेयरमैन श्रीमती गीता देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारी यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के विधानसभा के संयोजक हैं और निवर्तमान में सरिया मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे हमारे सुरेंद्र सावंत झा जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस खैरगढ़ मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष कुलदीप तिवारी जी और छोटे भाई बहनों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आप सबके बीच में भेजी है। इस यात्रा को चलते हुए 2 माह हो गए। यह यात्रा पूरे देश में प्रत्येक गांव में चलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को लेकर, उनके संकल्प को लेकर आप सबके बीच में यात्रा पहुंच रही है। पूरे देश के प्रत्येक ग्राम सभा में, अभी पिछले गांव में भामई में तो संबोधित, बंधुओं, जैसा कि हम सब आप जानते हैं, उन्होंने एक आग्रह हम सब भारतवासियों से किया था कि इस 75वें वर्ष को हम एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और आप सब ने मिलकर उस पूरे वर्ष को, आप सबको ध्यान होगा, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकारते हुए पूरे वर्ष जोर शोर से इस अमृत महोत्सव को मनाने का काम हम सब आपने किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनकी परिकल्पना है, उनका संकल्प है कि आने वाले यह 25 वर्ष, जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे 2047 में, तब हमारा यह देश एक विकसित देश बने, एक विकसित भारत बने, एक आत्मनिर्भर भारत बने, एक विश्व गुरु वाला भारत बने, जो शांति का संदेश पूरे विश्व में दे। ऐसी परिकल्पना और संकल्प को इन 25 वर्षों में पूर्ण करने के लिए इस काल को एक अमृत काल के रूप में देते हुए, इस अमृत काल में प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक से एक नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए इस संकल्प यात्रा में, इस संकल्प में सबके सहयोग चाहते हुए, क्योंकि हम सबका संकल्प और हम सबका प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक यह देश आत्मनिर्भर भारत देश नहीं बनेगा। और बंधुओं, मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक अंत्योदय का पूरा एक दृष्टांत लिखा था और उस दृष्टांत का सार था कि समाज में सबसे निचले पायदान पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसका चिंतन कैसे हो, उसका विकास कैसे हो। इस चिंतन को ध्यान में रखते आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तब से उन्होंने आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो भी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, वो उसी को केंद्र बिंदु करते हुए, केंद्र बिंदु बनाते हुए सारी जन कल्याणकारी योजनाएं उसी गरीब को ध्यान में रखकर बनाई हैं। यह अपने देश की ही सबसे बड़ी योजना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में किसी भी देश में इतनी बड़ी योजना अब तक नहीं है। महिला शक्ति, इस महिला शक्ति को सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिसकी आबादी हमारे देश में आधी है, आप
देखेंगे 2014 से पहले भी स्वयं सहायता समूह हुआ करते थे, वो केवल और केवल कागजों में सिमट कर रहते थे। उसका सही एप्लीकेबल कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन स्वयं सहायता समूहों को इतना मजबूत किया है, जिसकी परिकल्पना जो मातृशक्ति, जो बहनें हमारी, जो माताएं उन स्वयं सहायता समूहों को चला रही हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। को मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक समूह में कम से कम 10 महिलाएं और अधिक से अधिक 20 महिलाएं हुआ करती हैं। उनको भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत अपने समूह को मजबूत करने के लिए बहुत सारी स्कीम है, जिन्हें आप सब देख रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि आज जो ग्राम सभा में खुदरा राशन की दुकान हुआ करती है, जिसे राशन डीलर हम कहते हैं, वो इन समूहों को प्राथमिकता पर दिया जा रहा है। गांव में सामुदायिक शौचालय के संचालन का सवाल हो, उस शौचालय के संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं स्वयं सहायता समूहों पर है। महिला थी, उन्होंने विस्तार से बिना कोई कागज पढ़े प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तारीफ की उनकी। पूरी एक एक योजना इस स्वयं सहायता समूहों को क्या क्या योजनाओं से लाभान्वित, किस तरीके से इस नारी शक्ति को सशक्त किया जा रहा है। 5,000 से लेकर लाखों का ऋण उस स्वयं सहायता समूहों में इन नारी शक्ति को देकर बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योग हैं, उन उद्योगों में इनको लगाकर अनुदान पर ऋण देकर इस नारी शक्ति को मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा हो प्रत्येक क्षेत्र में, आप अनुमान नहीं होगा आपको इतना विकास हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इन 9 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में 325 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केवल 7 की संख्या एम्स और आईआईएम की हुआ करती थी, आज वह संख्या इन 9 वर्षों में 7 से बढ़कर 22 पहुंची है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मेडिकल की शिक्षा को रोजगारपरक बनाते हुए प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश में किया है। इस देश की जितनी आबादी ज्यादा है, इस देश की जिस गति से जितनी आबादी बढ़ रही है, उसका ध्यान रखते हुए हम सब आपको यहाँ कोई ट्रेंड हमारा पढ़ा लिखा डॉक्टर कभी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देने आता है क्या? नहीं आता। हमें गांव में जो झोला छाप हमारे डॉक्टर हैं, उन्हीं पर हमें विश्वास भरोसा करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उसको ध्यान रखते हुए का काम किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस उत्तर प्रदेश में उस सपने को साकार करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 75 हमारे राजस्व जिले हैं, एक मिनट रुक जाओ, उन 75 राजस्व जिलों में अभी 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं। पढ़ाई वहां प्रारंभ हो चुकी है। 10 जिले बचे हैं, उनमें भी मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष तक संचालित हो जाएंगे। 75 के 75 जिलों में इस उत्तर प्रदेश में एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज जब खुलेगा और प्रत्येक वर्ष जब उस मेडिकल कॉलेज से 100 बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, तो वो स्वास्थ्य सेवाएं कहां देंगे? प्रत्येक वर्ष निकलेंगे, 5 वर्ष में 500 डॉक्टर इस फिरोजाबाद जनपद में जब निकलेंगे, ट्रेन होके स्वास्थ्य सेवाएं हम सब आपके बीच में ही आके वो देंगे। ऐसी सोच के साथ बिना किसी संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद।